हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बात कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के 3 पार्ट आप पढ़ चुके थे। आज बात करेंगे पार्ट नंबर 4। तो चौथा पार्ट इसकी बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। देखो अपने सामने सबसे पहला शब्द लिखा हुआ शिक्षा। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत की शिक्ष धातु और अप्रत्यय से मिलकर बना है। यानी शिक्षा शब्द है वो संस्कृत की शिक्ष धातु और अप्रत्यय से मिलकर बना है। यदि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। यानी शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना। शिक्षा को अंग्रेजी में पूछे तो शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन। ये एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। ये जो एजुकेटम शब्द है ये भी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। यानी एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बालक की अंदर की क्रियाओं को बाहर निकालना। यानी शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना और एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बालक की अंदर की क्रियाओं को बाहर निकालना। भैया एजुकेशन को एजुकेयर, एजुकेशन को एजुकेयर व एजुसियर भी कहते हैं। एजुकेयर व एजुसियर भी कहते हैं। एजुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना। एजुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना। एजुसियर का अर्थ होता है विकसित करना। एजुसियर का अर्थ क्या होता है? विकसित करना। तो आपको याद रखना है कि एजुकेशन को एजुकेयर भी कहते हैं और एजुसियर भी कहते हैं, जिसमें एजुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना और एजुसियर का अर्थ होता है वो होता है विकसित करना। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। पहली शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा, दूसरी अनौपचारिक शिक्षा और तीसरी होती है निरौपचारिक शिक्षा। यदि औपचारिक शिक्षा की बात करें तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें बालक का उद्देश्य भी निश्चित होता है और बालक की परिस्थिति भी निश्चित होती है। जैसे स्कूल की शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा है, वो बालक की औपचारिक शिक्षा होती है। इसके बाद है अनौपचारिक शिक्षा कि वह शिक्षा जिसमें उद्देश्य भी निश्चित नहीं होता है और परिस्थिति भी निश्चित नहीं होती है, उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे पारिवारिक शिक्षा, यानी बालक को परिवार से जो शिक्षा मिलती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है और बाहर से मित्र मंडली से जो शिक्षा मिलती है वो भी अनौपचारिक शिक्षा होती है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा कि वह शिक्षा जो जिसमें उद्देश्य तो निश्चित होता है लेकिन परिस्थिति निश्चित नहीं होती है, उसको निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे बालक की स्वतंत्र शिक्षा है, ऐसी शिक्षा जो बालक घर बैठकर प्राप्त करता है, तो जैसे अपन इसको बोल सकते हैं जैसे स्वतंत्र शिक्षा है, पत्राचार शिक्षा है, मुक्त शिक्षा है, तो वो कौन सी शिक्षा कहलाती है? निरौपचारिक शिक्षा कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा की क्या क्या परिभाषाएं दी गई थी। पहली परिभाषा आती है गांधी जी के अनुसार। गांधी जी ने कहा था कि बालक का सर्वांगीण विकास करना ही क्या है? शिक्षा है। तो गांधी जी ने परिभाषा क्या दी कि बालक का सर्वांगीण विकास करना ही क्या है? शिक्षा है। इसके बाद दूसरी परिभाषा दी थी विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जी ने दी थी कि बालक की अंतर्निहित क्रियाओं को बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। यानी बालक की जो अंदर की क्रियाएं हैं इनको बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। ये किसने कहा था? विवेकानंद जी ने कहा था। इसके बाद भारतीय मनीषियों के अनुसार भारतीय मनीषियों ने कहा था सविद्या या विमुक्ते की शिक्षा वह है जो बालक को मुक्ति दिलाती है। यानी शिक्षा बालक को क्या दिलाती है? मुक्ति दिलाती है। इसके बाद फ्रोवेल के अनुसार फ्रोवेल ने कहा था कि बालक की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या है? शिक्षा है। पेस्टालॉजी के अनुसार पूछे तो बालक की जन्मजात क्रियाओं का अध्ययन करना ही शिक्षा है। लास्ट परिभाषा है रविंद्रनाथ टैगोर की कि शिक्षा वह न है जो केवल बालक को मुक्ति दिलाए, बल्कि शिक्षा वह है जो बालक के जीवन के सभी पहलुओं में समन्वय स्थापित करती है। ये परिभाषा किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। आपको शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए मनोविज्ञान, हिंदी और जीके के लिए रीड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की, तो आपको जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू, धन्यवाद।